आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वर्ष 2016 में एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था फरीदाबाद में। प्रेस रिपोर्टर थी पूजा तिवारी। वो 5वीं मंजिल से जंप कर गई थी और उसकी जान चली गई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा नंबर 269 दिनांक 2/5/2016 सूरजकुंड पुलिस थाने में अंडर सेक्शन 306 34 IPC मुकदमा दर्ज हुआ। 9 साल बाद इसमें जो एक आरोपी थे इंस्पेक्टर अमित कुमार, उनको फरीदाबाद कोर्ट ने बरी कर दिया। वकील साहब हैं, उनका केस लड़ रहे थे। जानकारी लेंगे इस मामले में जो कोर्ट ने न्याय दिया है उस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। पूरी टीम है इनकी जिन्होंने कोर्ट में इंस्पेक्टर अमित की लड़ाई लड़ी और उनको बरी करवा दिया। आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला था, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? शुभ नाम बता के अपना। हाँ, मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। ये दीपक पालीवाल जी हैं। अच्छा जी। ये श्री विकल्प मिश्रा जी हैं। बहुत बढ़िया। और मेरी टीम में दुष्यंत शर्मा और मिस प्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 लोग हम टीम में थे शुरू से। हाँ, 2018 से इस पे काम कर रहे थे। ठीक है। केस सिंपल सा, ये जो सेक्शन है वो सुसाइड की लगे हुए हैं इसमें। हाँ। और ये कहाँ पर हुआ था केस, थोड़ा बताइए। सद्भावना है बताओ। ये हाँ, जो रिपोर्टर थी पूजा तिवारी, उन्होंने सद्भावना अपार्टमेंट सेक्टर 46 में जंप करके सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हाँ, ठीक है। जिसमें FIR जो है सूरजकुंड थाने में दर्ज हुई थी। हाँ हाँ, उनकी जान चली गई थी उसी टाइम? उनकी जान उसी टाइम चली गई। ठीक है। सूरजकुंड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जी। तो बता दिया हमने। 269 है जी मुकदमा। FIR नंबर अब 269। कल कोर्ट ने क्या न्याय दिया उसमें? अभी क्या आप लिखा है? अभी मैं इससे पहले थोड़ा न्याय तो हो गया, उनको बरी कर दिया। इंस्पेक्टर अभी को बरी कर दिया। जजमेंट ठीक। का इंतजार कर रहे हैं हम, आने वाला है किसी पल भी। ठीक है। मतलब लिखित में जो कॉपी आएगी, हाँ। उसके बाद उसमें क्या क्या चीज कंसीडर हुई है, क्यों छोड़ा, हाँ। क्या क्या चीज हमने दलीलें दी थी, जो भी हमने आर्गूमेंट दिए थे, क्या क्या माने क्या नहीं माने और किस बात पे मान के उसको बरी कर दिया। ठीक है। ये अभी अवेटेड है, अभी आने वाला है। ठीक है जी। ठीक है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट जजमेंट पे तो आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई, इसमें जो है क्या कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप, जो भी कोर्ट ने न्याय दिया है, ऑर्डर दिया है? देखिए, एक तो बात निश्चित है कि जो प्रोसिक्यूशन कह रहा था, हाँ, प्रोसिक्यूशन ये कह रहा था कि अमित की वजह से हाँ। वो लड़की छत से कूद गई, वहां से कूद गई बालकनी से। हाँ, ठीक। यही है केस ना। हाँ, जबकि FIR इसमें किसका नाम ले रही है? हाँ, जो उनके पिता ने कराई थी। हम्म, और ये केस वो आखिर मरी क्यों, ये कोई नहीं जानना चाह रहा। वो जो कहा जा रहा है कि अमित से लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई झगड़ा नहीं और वो साबित ही नहीं हुआ कहीं। अच्छा जी, अच्छा। कोई लड़ाई झगड़े में कोई मरता है क्या? हाँ, यही कहा जा रहा है जो चर्चा में। लड़ाई झगड़े में कोई मरता है ना? कोई नहीं मरता आजकल। जब तक विकल्प खुले हुए हैं तो कोई नहीं मरता। और वो ऐसी पत्रकार थी कि वो कोई दबने वाली लड़की नहीं थी। वो ये अमित से लड़ाई झगड़ा होगा ऐसा कुछ, ऐसा स्टोरी है नहीं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, स्टोरी ये चलाई गई, बनाई गई असली मुलजिमों को बचाने के लिए। अब आप पूछेंगे असली मुलजिम कौन है? इसमें जो आपका प्रेस नोट लिखा हुआ है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कुछ प्रमुख डॉक्टरों के खिलाफ अवैध MTP, जी, गर्भावस्था का चिकित्सा समापन, कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया जो वायरल हो गया था। नतीजतन कुछ डॉक्टरों द्वारा, जिनका नाम वायरल स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था, पूजा तिवारी और उनके सह संवाददाता अनुज मिश्रा के खिलाफ जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के लिए एक अन्य FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जी न्यूज़ से निलंबित कर दिया गया था, जिससे उनकी सैलरी रोक दी गई थी और जिससे उन्हें अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये सारी बातें आपने लिखी हुई हैं, तो क्या इसकी जांच हुई थी वैसे वकील साहब? इसकी जांच हुई। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, क्या उन पर भी कुछ डाउट है? डाउट क्यों? नाम है उनका, नाम है, सुसाइड नोट में नाम है। भाई सुसाइड से बड़ी क्या चीज होगी? अच्छा। मरने वाला खुद बता गया क्यों मर रही है। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अमित के खिलाफ ही कार्रवाई हुई? हाँ, अमित को तो साजिशन फंसाया गया इनको। अगर एक को तो किसी को फंसाना है ना। हाँ, किसी को तो बकरा बनाना है भाई, है? हाँ, और वो सपोर्ट न कर पाए इस केस को। उनके परिवार को भ्रमित कर दिया गया। एक लॉबी पूरी लग गई अच्छा, अमित के लिए खिलाफ। तो अमित मदद कर सकता था बीइंग लोकल उनकी। तो वो और किसी को जानते नहीं थे उनके परिवारजन।
फिर वो भ्रमित हो गए, फिर काफ़ी चेंज हो गया, फिर सब हो जाता है। तो उन्होंने मांग की थी लास्ट तक एसआईटी से कि भाई अगर अमित हैं तो अमित को सजा मिले, और लोग हैं कोई जिनके नाम दिए गए हैं जो पूजा ने मरने से पहले उनको बताया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूजा ने अब बात ये हो रही है कि मैं ही क्यों और आप क्यों नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप डायरेक्ट आ रहे हैं। सुसाइड नोट से बड़ी कोई एविडेंस नहीं होती। आत्महत्या लिख के गई है वो लड़की अपना की नोट। तो हमारे कानून में भी ये मान्यता है कि भाई अगर सुसाइड नोट 2 बार हो क्या है, 2 बार 2 एफएसएल से मिल के आया। 2 एफएसएल से प्रूव हुआ, उनके भाई ने राइटिंग दिया, और ऐसा जो कहा जा रहा है टीवी पे चला, झगड़ा वायरल हो गई, झगड़ा हुआ, वो किसी के बारे में हमने तो देखा नहीं कहीं, हमें तो मिला नहीं रिकॉर्ड में कहीं, सुना तो बहुत। अब वो डाइवर्ट करने वाली बात है। बिल्कुल। अब वो डाइवर्ट, अब समाज में तो डाइवर्ट हो गया, जैसे आपने आज सवाल पूछ लिया, मगर कोर्ट में क्या साबित हुआ ये सब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो अधूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की गई, आपका कहना है? मैं इस मसले पे कमेंट नहीं करूंगा। चलो, अब फैसला जांच आ गया पे है। कमेंट इसलिए नहीं कर रहा मैं। अमित को बरी कर दिया गया है। हाँ। अब जो खबरों में सुनाई दे रहा है, उनके पिताजी जो पूजा तिवारी के पिताजी है, वो कह रहे हाई कोर्ट में जाएंगे। आपने बात की उनके पूजा तिवारी की? नहीं, ऐसी खबरों में चल रहा है, मैंने खबरों में खबर तो- भी पढ़ी कई खबरों में तो अब जिन्होंने बात की होगी, और कोई जाने से रोक तो फिर सकता नहीं ना किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को अगर नहीं पसंद आ रहा यहाँ का ऑर्डर, तो हमारा सिस्टम है ना, इस कोर्ट का नहीं पसंद आया हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में पसंद नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का बंद हो जाता। ये सिस्टम। तो अमित के वकील रहे, आपने फाइट किया, आपने तमाम दलीलें दी, आपने तमाम फैक्ट्स रखे, जिसको कोर्ट ने माना भी, और अमित माना को होगा बरी तभी किया। छोड़ा है। तो आप क्या कोर्ट को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं तो हमेशा ही धन्यवाद करता हूँ। अगर अमित की सजा हो जाती तो अभी धन्यवाद करके ही निकलूंगा, ये हमारा प्रोटोकॉल है। और दूसरी बात कि कोर्ट का सम्मान हमेशा है। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम कोर्ट को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे, अगर हम लूज करते। अगर हमने कन्विंस कर लिया तो कोर्ट हमसे कन्विंस हो जाएगी। उनको थोड़ी ना पता है कुछ, जैसे हमें नहीं पता होता, हम तो फाइल वो हम भी देखते हैं, हम फाइल में से निकाल के बताते हैं, सर देखिए ये अगर ये सच्चा होता अपराधी तो इसमें फिर ये होना चाहिए था, सच्चे वाले ये बैठे हुए हैं, झूठा वाला इधर आ गया। तो कोर्ट कन्विंस होती है तब करती है आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम समस्या वहाँ खड़ी हुई है। नामजद अपराधी मजिस्ट्रेट के सामने बयान में अपराधी, कोर्ट में बयान दिया गया वो अपराधी, हम कह रहे हैं और प्रोसिक्यूशन उसको अपोज कर रहा है कि इनको मत बुलाओ। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल। विरोधी पक्ष क्या कह रहा है? बिल्कुल, इनको नहीं बुलाना है, बिल्कुल। और यहाँ तक अपोज नहीं कर रहे, हाई कोर्ट तक अपोज कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, क्यों? अब ये तो समझदार के लिए सारा काफी है। बिल्कुल। कौन कहाँ बात कर रहा है? सर एक इनपुट दे दूं। हाँ, कुछ देखिए, कहना है? इसमें उल्लेखनीय है कि जो पत्रकार थी पूजा तिवारी, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन जिन भ्रूण हत्या के लिए भ्रूण हत्या की लीगल जो कार्रवाई अस्पतालों में चल रही थी उसके चलते की थी जो स्टिंग ऑपरेशन, उनमें जिन लोगों का नाम आया था वो काफी चर्चित और विख्यात प्रभावशाली लोग हैं इस केस में। और वही लोग कंप्लेंट में एफआईआर जो कि बनी उनके पिता द्वारा, उसमें भी उनके खिलाफ एक्यूज किए गए हैं, और सुसाइड नोट में भी उन्हीं लोगों का नाम है। और इस बात की पुष्टि की जा सकती है फैक्टों से कि पूजा तिवारी के अगेंस्ट जो एफआईआर लिखवाई गई थी इस उनके स्टिंग ऑपरेशन के एयर होने के बाद, वो भी उन्हीं डॉक्टरों में से किसी एक ने लिखवाई थी पूजा तिवारी के खिलाफ। डॉक्टर अनिल तो ने लिखवाई ये थी। कहना कि वो किसी बातचीत से व्यथित थी सरासर गलत होगा। व्यथा एक्चुअली उनके खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई और एक एफआईआर और अपनी जॉब छूटने के चलते जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी वो थी।